अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, दैट इज़ यूटोपियन वर्सेस डिस्टोपियन लिटरेचर। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं, बट इन दोनों का लिटरेचर और सोसाइटी पर काफ़ी डीप इम्पैक्ट रहा है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यूटोपियन एंड डिस्टोपियन लिटरेचर के मीनिंग और डेफिनेशंस को समझेंगे। देन हम इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंट राइटर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूटोपियन लिटरेचर। बेसिकली वर्ड यूटोपिया का ओरिजिन जो है ये ग्रीक वर्ड से है, दैट इज़ OU मीन्स नॉट प्लस टोपोस। टोपोस मीन्स प्लेस। अगर हम इनको मिला के इनका मीनिंग देखते हैं, इट्स मीन नो प्लेस या फिर आइडियल प्लेस। दिस टर्म वाज इन्वेंटेड बाय द इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस मोर, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1516 के अंदर। बुक का नाम था यूटोपिया, जिसके अंदर उन्होंने एक आइडियल सोसाइटी दिखाई, एक आइडियल सोसाइटी को डिस्क्राइब किया। अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो डेफिनेशन है यूटोपियन लिटरेचर वो राइटिंग है जिसमें राइटर्स एक परफेक्ट सोसाइटी इमेजिन करते हैं, जिसके अंदर वो जस्टिस दिखाते हैं, इक्वलिटी, पीस और हैप्पीनेस, यानी वहाँ पर कोई ऑपरेशन, कोई टेररिज्म, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती, जस्ट पीस, इक्वालिटी और जस्टिस को दिखाते हैं। यूटोपियन लिटरेचर जो है, इसका अगर हम मीनिंग देखें तो आइडियलाइज वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यूटोपियन लिटरेचर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। Authors of utopian literature sets their narrative in a world that aligns with their broader ethos and personal philosophy. Furthermore, we can say utopian literature is set in a perfect world and improved version of real world. अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टोपियन लिटरेचर को। डिस्टोपियन लिटरेचर इज़ टोटली ऑपोजिट टू यूटोपियन लिटरेचर। डिस मीन्स बैड, DYS मीन्स बैड यानी रॉन्ग, टोपोस मीन्स प्लेस यानी रॉन्ग प्लेस। डिस्टोपियन लिटरेचर एक फ्लॉड, नाइटमेरिश, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी को दिखाता है। इसके अंदर एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर, एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन। अगर हम 20th सेंचुरी में देखें तो 20th सेंचुरी में डिस्टोपियन लिटरेचर को एज लिटरेरी जॉनरा इंट्रोड्यूस करवाया गया जब जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 लिखा। ठीक है, उनकी एक बुक है जिसका नाम है 1984, उस एंड द हंगर्स टेल बाय मार्गरेट एटवुड। इन दोनों बुक्स ने डिस्टोपियन लिटरेचर को 20th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। ऑल इन ऑल डिस्टोपियन लिटरेचर इज टोटली ऑपोजिट टू द परफेक्ट यूटोपियन सोसाइटी। सो अभी हम डिस्टोपियन एंड यूटोपियन लिटरेचर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शॉर्टली देख लेते हैं। तो अगर हम बैक हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले यूटोपिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें प्लेटो के वर्क रिपब्लिक से मिलता है। प्लेटो ने एक आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिखाया, एक आइडियल सोसाइटी दिखाई, एक आइडियल आइलैंड दिखाया जहाँ पर किंग्स जो थे वो रूल करते थे और जस्टिस और इक्वालिटी थी, यानी एक परफेक्ट आइडियल वर्ल्ड थी। उसके बाद रेनेसां के टाइम पीरियड में सर थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा, जिसमें उन्होंने एक ऐसा आइलैंड दिखाया, एक ऐसी सोसाइटी दिखाई जिसके अंदर करप्शन भी नहीं थी, ग्रीड भी नहीं था, इनइक्वालिटी नहीं थी, यानी जस्ट पीस था और हैप्पीनेस थी। उसके बाद एनलाइटनमेंट के टाइम पीरियड में 17th और 18th सेंचुरी में रैशनल यूटोपियास लिखे गए, जैसे सर फ्रांसिस बेकन का एक वर्क है न्यू एटलांटिक्स, जहाँ पर उन्होंने साइंस और रीज़न को दिखाया कि किस तरह से साइंस और रीज़न ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फिर यूटोपियन सोशलिज्म आ गया। 20th सेंचुरी की वार्स और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट ने यूटोपियस के अगेंस्ट इसके ऑपोजिट एक जॉनरा को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वाज डिस्टोपियन। जॉर्ज ऑरवेल ने एक वर्क लिखा 1984, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स जो है ये मिलकर ह्यूमन फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो आई होप आपको बैकग्राउंड अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम यूटोपियन वर्सेस डिस्टोपियन लिटरेचर के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूटोपियन लिटरेचर। यूटोपियन लिटरेचर के अंदर क्या था? परफेक्ट जस्टिस और इक्वालिटी थी, यानी हर सिटीज़न जो था वो इक्वल होता था, करप्शन नहीं थी, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई कमतर नहीं था, सब के सब जो थे वो बराबर थे। सोसाइटी के अंदर जो है वो एक पीस था। उसके बाद हार्मनी विद नेचर एंड सोसाइटी, पीस होता था यानी सस्टेनेबिलिटी थी, वार्स नहीं होती थी, ठीक है, एक पुरस्कून माहौल था, एक पीसफुल माहौल था। लेकिन क्या हुआ, जब डिस्टोपियन लिटरेचर इंट्रोड्यूस हुआ तो ये सभी कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड देन ऑप्टिमिज्म अबाउट ह्यूमन नेचर,
ठीक है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ डिस्टोपियन लिटरेचर। डिस्टोपियन लिटरेचर के अंदर क्या था, ऑपरेशन टोटलिटेरियनिज्म थी, ठीक है, यानी हुकूमत हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कंट्रोल करती थी, यानी छोटी छोटी बात पे जो है वो पाबंदियाँ थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, हुकूमत जो थी उन्हीं का सारा राज था। उसके बाद है लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। सिटीजन्स को, वहाँ के जो रहने वाले थे, उनको मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है, उनको मशीन समझा जाता था, ह्यूमंस नहीं समझा जाता था। उसके बाद है मिस यूज़ ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी प्रोग्रेस के बजाय क्या होता था, टेक्नोलॉजी जो थी वो इंसान को डीह्यूमनाइज कर रही थी, ठीक है। उस टाइम पीरियड में जब डिस्टोपियन लिटरेचर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस के बजाय इंसान को डीह्यूमनाइज कर रही थी। हम फेमस ऑथर्स की बात करते हैं। यूटोपियन लिटरेचर के फेमस ऑथर हैं प्लेटो, जिन्होंने रिपब्लिक लिखा। उसके बाद थॉमस मोर हैं, जिन्होंने 1516 के अंदर यूटोपिया लिखा और उन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद है फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने न्यू एटलांटिक्स लिखा। उसके बाद अगर हम डिस्टोपियन राइटर्स को देखते हैं तो जॉर्ज ऑरवेल, उन्होंने एक ग्रेट वर्क लिखा दैट वाज 1984। उसके बाद है मार्गरेट एटवुड, रे ब्रैडबरी जो है ये इंपॉर्टेंट डिस्टोपियन राइटर हैं। सो अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो तो आपको इस तरह से समझना है कि यूटोपिया जो है ये होप और इंस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है, डिस्टोपिया जो है ये वार्निंग और कॉशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो एंड होती है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।